हम लोग नरेशन वो भी हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ना, हम लोग शुरू करते हैं। आपको दो बातें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जब भी हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव या हम इसको क्वेश्चन बोलते हैं। ये हम लोग दो तरह से शुरू करते हैं। दो तरफ कैसे शुरू करते हैं? जब भी हमको कुछ बोलना होता है सर, तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब या है, इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हमको इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, या हम लोग कभी कभी WH वर्ड से शुरू करते हैं। अब यह दो तरह के क्वेश्चंस हो गए। जैसे मैं कहूँ डू यू लाइक बनानास, क्वेश्चन मार्क। तो डू यू लाइक बनानास, ये भी ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं सर, ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ डू डज है ना, हैव, डिड, हैव, हैड वगैरह जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिससे कि हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन बना सकते हैं, वो यहाँ लग जाएंगे। एक दूसरा तरीका है WH इसका वर्ड्स का, जैसे व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द प्राइस क्वेश्चन मार्क। तो ये व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट, व्हेन, हाउ, जितना भी सब है आपका WH से जो भी शुरू होता है, वहाँ भी एक तरह का हमको क्या बनता है, हमको ये भी जो हमारा सेंटेंस बना वो भी हमारा क्या बन गया, हमको क्वेश्चन बन गया, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो हमको दोनों को टैकल करना है, हमको दोनों को लिखना है, किसमें, नरेशन में। तो चलिए हमको दोनों को बारी बारी से हम लोग बात करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी और WH वर्ड के बारे में भी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नरेशन के बारे में। तो सर सबसे पहला काम, ये दूसरा काम, पहला तो हो गया। दूसरा काम क्या है कि जैसे मैं कहूँ रेनू सेड, कॉमा, इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, आर यू इल, है ना, ठीक है। सेड यहाँ लगा, टू मी लगा दीजिए, हाँ टू मी, बिकॉज ये ज़रूरी है ना, किसको बोल रहा है, रेड सिस्टम में आर यू इल क्वेश्चन मार्क है, उसका कॉमा बंद है। अब यहाँ देखिए, रेनू सेड टू मी आर यू इल, रेनू मुझसे कही थी कि आर यू यू किसके लिए आया, मेरे लिए। रेनू मुझे कह रही है कि आर यू इल, मतलब मैं इल हूँ, तो ये मी यू है, ये मी के लिए, मेरे लिए है ना। अब रही बात ये आर यू इल का मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आ गया, डू नहीं आया, मतलब आर आ गया। तो ये इस तरह का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे को हमको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है सर। ऐसा जब भी हमको आता है, हम लोग ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिख रहा है, ये सेड को हटा करके, ध्यान देना आपको, सेड को हटा करके आस्क्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आस्क्ड, या लगाते हैं इंक्वायर्ड ऑफ, है ना, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। हम लोग आस्क लगाते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं, इसको हटा करके, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके हम लोग क्या लगाते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। और ये इन्वर्टेड कॉमा जो हटिए है, ये जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इनको हटा करके हम लोग लगाते हैं इफ़ या वेदर। क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर। सॉल्व करेंगे इसको तब ये हमको हो जाएगा रेनू। अब यहाँ सेड नहीं होगा, अब आस्क्ड होगा, या इंक्वायर्ड ऑफ होगा। तो हम क्या लिखते हैं, रेनू आस्क्ड मी, आस्क के बाद टू नहीं लगता है, रेनू आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब ये हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो उसके बदले क्या लगेगा, इफ़। क्यों इफ़ लगेगा, चूँकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये हो जाएगा रेनू आस्क्ड मी इफ़ यू किसके लिए आया, मी के लिए, आई के लिए, इफ़ आई वाज इल। ये हमको क्वेश्चन मार्क हटा देना है, क्वेश्चन मार्क फिर हमको रखना नहीं है। दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं।
मम्मी सेड टू मोनू डू ये वाई है, डू यू टेक टी। बंद करते हैं। अब देखिए सर, मम्मी सेड टू मोनू डू यू टेक टी, यहाँ क्या था, आर था, ऑक्सिलरी वर्ब था, तो यहाँ भी तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है ना, डू यू टेक टी। तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे मम्मी आस्क्ड। अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ भी लगाएंगे। मम्मी आस्क्ड मोनू इफ़, इसको ये हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा तो इफ़ लग जाएगा। इफ़ ही, यू किसके लिए आया, मोनू के लिए, तो इफ़ ही है ना, टुक टी, फुल स्टॉप। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोनिका सेड टू काजल, डस संजना wear glasses? Monica inquired of Kajal. अब कहिएगा सर इंक्वायर्ड ऑफ क्यों लगाया, कोई बात नहीं, आप आस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आस लगाइए या इंक्वायर्ड ऑफ लगाइए, दोनों बात सेम है। तो हम लोग बोलेंगे मोनिका इंक्वायर्ड ऑफ काजल या मोनिका आस्क्ड काजल इफ संजना वोर, पास्ट टेंस हो जाएगा वियर का, वोर ग्लासेस। सर अब हम लोग बात करते हैं जब WH वर्ड से शुरू होता है तब क्या होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कौन सा था, 4th ले लेते हैं हम लोग, 4th। सुमन एक साथ लग गया, लगना नहीं चाहिए, सुमन अलग है। सुमन सेड टू है ना साक्षी वेयर डू यू लिव। सुमन साक्षी से पूछी या कही कि वेयर डू यू लिव, तुम देखो वेयर आ गया, वेयर का मतलब हो गया ये आ गया, ये तुम्हारा WH वर्ड्स है ना। तब क्या करेंगे सर, तब बहुत सिंपल वाली बात है, जब भी ऐसा आएगा ये सेड तो ये बन जाएगा, ये आस्क्ड हो जाएगा या इंक्वायर्ड ऑफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्वायर्ड ऑफ रहेगा, दोनों में से कोई भी लगा दीजिए आप, बिल्कुल पहले की तरह जो मैंने पहले बात किया था। हाँ ये ना, चलिए उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो यह इफ़ या वेदर नहीं लगेगा, आप इसको इफ़ या वेदर नहीं लगा सकते। इन्वर्टेड कोमा हटने के बाद कुछ नहीं लगेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा आप कुछ मत लगाइए, इफ़ या वेदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वेयर जैसा है वैसा ही रहेगा, बाकी जिस तरह जनरल रूल है उस तरह से बदलेगा। आप यहाँ लिखें नथिंग, आपको कुछ भी नथिंग मतलब नो चेंज, मतलब नथिंग है ना, कुछ भी आपको देना नहीं है। एग्जाम्पल, तो चलिए इसको हम लोग पहले देख लेते हैं क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे सुमन इंक्वायर्ड ऑफ साक्षी या आस्क्ड ही लगा देते हैं, आस्क्ड साक्षी। यहाँ दैट भी नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट कुछ नहीं लगाना। तो सुमन आस्क्ड साक्षी क्या हो जाएगा,
चुपचाप लगा दीजिए वेयर, वेयर वेयर डू यू लिव। तो ये यू किसके लिए आया है, साक्षी के लिए। यहाँ हो जाएगा वेयर शी लीव्ड, वेयर शी फुल स्टॉप लास्ट में लग जाएगा। सुमन आज साक्षी वेयर शी लीव्ड, बिल्कुल सिंपल। आपको इसके हिसाब से आपको चेंज कर देना है। वेयर डू यू लिव प्रेजेंट है तो इसका पास्ट हो जाएगा वेयर शी लीव्ड। अब आप देखिए फ़र्क क्या मिला, फ़र्क ये मिला सर कि जब भी WH वर्ड्स जब भी हमको आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद कुछ नहीं लगाना है। जो वर्ड आपको दिया हुआ है WH वर्ड उसी को लगा के रख देना है, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद हमको इफ़ या वेदर लगाना मस्ट है, तब जाकर हमारा काम बन पाएगा। नंबर 5 ले लेते हैं। He said to me, how old are you? तुम कितने साल के हो। उसने मुझसे पूछा कि तुम कितने साल के हो। अब यहाँ देखिए हमको देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा है, हाउ भी लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, सेड तो भाई आस्क में बदल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी, है ना, मी है तो मुझे पूछा। अब क्या करेंगे, इसको हटाने के बाद क्या करेंगे, तो हमको यहाँ क्या हमको दैट लगाना है, क्या इफ़ या वेदर लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। आप चुपचाप ही आस्क्ड मी लिखिए, उसके बाद लिखिए हाउ ओल्ड आई, चूँकि मुझे पूछ रहा है, आई वाज, फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, हाउ ओल्ड आई वाज। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं दिया, वेदर भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, चूँकि ये हाउ से शुरू हो रहा था, है ना, WH फैमिली से शुरू हो रहा था, या फिर क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा था। और यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड, ये जो डू है, ये जो आर है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब है। तो जब अब आप 2 बातें सीख गए, हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम लोग इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम इफ़ या वेदर लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें बात कर लेते हैं। अब 6 में हमको देखना ये पड़ेगा सर कि अगर क्वेश्चन में अगर हमको दिया हुआ सर या मैडम, जैसे हमको कहीं दिया हुआ सर दिया हुआ है, मैडम दिया हुआ है ना, या है ना, योर ऑनर दिया हुआ है, योर मैजेस्टी दिया हुआ है, इस तरह से, है ना, योर मैजेस्टी दिया हुआ है, या फिर योर हाइनेस दिया हुआ है, योर हाइनेस। कहने का मतलब कि अगर हम रिस्पेक्टफुली किसी को बोलते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो आप सर याद रखिए, जब भी इस तरह का आपको वर्ड आ जाएगा, आपको वहाँ रिस्पेक्टफुली लगा देना है। क्या लगा देना है, रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको रिस्पेक्टफुली यूज़ करना है। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही सेड सर may I sit down, may I sit down, क्वेश्चन मार्क। उसने कहा ही सेड सर may I sit down। तो देखिए इसके बाद ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब भी ऐसा हम लोग लेंगे तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ही रिस्पेक्टफुल्ली सेड, ही रिस्पेक्टफुल्ली सेड। आपको समझ में आ रही बात, ही रिस्पेक्टफुल्ली सेड नहीं होगा सर, बिकॉज ये क्वेश्चन है तो ये सॉरी सेड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, है ना। अब सेड नहीं होगा, ही रिस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड, ठीक है ना। अब मैं आ गया, मैं क्या है, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये हो जाएगा ही रिस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड इफ ही माइट सिट डाउन, ठीक है। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 ले लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जांपल 2 लेते हैं। अगर मैं कहूँ
मोनू सेड टू मी, है ना, सर कैन आई गो टू टॉयलेट, क्वेश्चन मार्क बंद। मोनू सेड टू मी सर कैन आई गो टू टॉयलेट, तो यहाँ पे सर बोल रहा है, इसका मतलब रेस्पेक्टफुली तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा सर मोनू है ना, आज तो रहेगा ही बिकॉज क्वेश्चन है आज मी, किसको, मुझे पूछ रहा है ना, रेस्पेक्टफुल्ली पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेस्पेक्टफुल्ली, मोनू आज मी रेस्पेक्टफुल्ली, है ना, ये पक्का ये तुम्हारा हो जाएगा रेस्पेक्टफुल्ली, और ये यूज़ कर रहा है क्या, कैन, क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मोनू आज मी रेस्पेक्टफुल्ली इफ ही could go to टॉयलेट। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, यहाँ अगर ये कोई क्वेश्चन टैग है, मान लीजिए क्वेश्चन कितना था, ये था 6th 7th में, अगर बात करें, अगर कहीं क्वेश्चन टैग है, तो हम क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं, उसको हम लोग हटा देते हैं। किस तरह से, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सी said to me, are you mad, aren't you, देखो, सी सेड टू मी आर यू मैड aren't you, ये एक क्वेश्चन टैग है। इसको जब भी हम लोग इसको करेंगे, इसको सिंपल करेंगे हम लोग, हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि इसको दूसरी तरह से लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी सेड टू मी आर यू मैड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो थोड़ा अलग है, लेकिन हम लोग जब कुछ इसका हम लोग जो बनाएंगे इंडायरेक्ट नरेशन, वही इसका इंडायरेक्ट नरेशन इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा शी आस्क्ड मी, क्योंकि ये आर आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, इफ़ हो जाएगा, या वेदर, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज मैड। ये हो गया इसका। आप सीख गए कि ये WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड होगा तो वहाँ इफ़ या वेदर नहीं लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो जिससे भी शुरू होगा वहाँ इफ़ या वेदर लगना ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ठीक है सर। और ये सेड है वो आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ में बदल जाएगा, जो कि हमने आपको बता दिया। तो चलिए, आप कितना सीखे, हम आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप हमको करके दिखाइए। इसको होमवर्क कह लीजिए या एक्सरसाइज कह लीजिए, आप मैं दे रहा हूँ, इसको आप मुझे करके ज़रूर दिखाइएगा। इसको आप मुझे कमेंट में करके दिखाइएगा, मैं आपको ये दे रहा हूँ। ओके, ही सेड टू मी, where does this road lead to? He said to me, उसने मुझे कहा कि where does this road lead to? थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। My sister
सेड टू मी, हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग, नंबर 3। ठीक है, शी सेड डिड यू लाइक इट राम। ठीक, नंबर 4 ले लेते हैं। टॉम सेड, इसको टॉम सेड 2 लगा दो, है ना। टॉम सेड टू हामिद, टॉम सेड टू हामिद, क्या कहा, वेयर वर यू सिंस मंडे। नहीं, सिंस मंडे मत लगाइए, वेयर वर यू इन द इवनिंग। मंडे फिर दूसरी बात हो जाएगी, है ना, कॉमा। एक लास्ट ले लेते हैं हम लोग 5। ठीक है, आई आस्क्ड द लीडर, is the HM Home Minister coming today। चलिए, इसको आप बना के आप मुझे भेजिएगा आप। तो चलिए, यही था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का 2 बातें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन्हीं दोनों पे सब कुछ डिपेंड करता है। आप एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन इधर दिए इसको भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, और आप बढ़िया से पढ़िएगा। ओके।